Hello students, in last video we discussed about basic geometrical shapes. Today we discuss about area and perimeter. यदि हमें कोई फिगर दे के रखा है तो हम उसका एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे. सपोज ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल की यदि बाउंड्री की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर, और इसके अंदर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया. ओके, ठीक है. लेट्स डू. Let's see some formulas for perimeter and area. First of all, we see the formulas for perimeter. Perimeter of a figure, sum of all sides. जितनी भी sides हमें देके रखी है, यदि हमारे पास कोई फिगर है तो हम उन सभी को क्या कर देंगे, प्लस. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, जो साइड की वैल्यू है इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ और ब्रेड्थ को पहले प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड्स. जो साइड देके रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं, तो हमारे पास जो एक साइड है उसी की वैल्यू तीनों साइड्स की होगी, तो उसमें 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. बट यदि स्केलिन ट्रायंगल है या आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला लगाना होगा ट्रायंगल के लिए, सम ऑफ ऑल साइड्स. सभी साइड्स को आपको क्या करना होगा, प्लस. नाउ वी सी फॉर्मूला फॉर एरियाज. आपके सिलेबस में आपको सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया ही निकालना है, तो हम सिर्फ अभी उसी के फॉर्मूले देख रहे हैं. ओके. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ. क्लियर है. नाउ वी सी सम क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज ऑन गिवन वैल्यू. सी, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, तो जब भी कोई फिगर दिया होगा, ठीक है, मतलब वो रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला क्या बताया, पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. तो जितनी भी साइड्स देके रखी है हम सभी को क्या कर देंगे, प्लस. तो देखिए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर. ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 12 सेंटीमीटर. यदि साइड 12 सेंटीमीटर है तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो हमें जो दिया है हम पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में, साइड इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड. साइड की जगह पर हमने 12 लिख दिया और 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर L लेंथ को शो कर रहा है और B ब्रेड्थ को शो कर रहा है. ओके. तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ L की जगह पर L 8 रखा और B की जगह पर 5. 8 प्लस 5 13, 13 टू जा 26, 13 टू जा 26. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर. आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है. साइड या लेंथ ब्रेड्थ की जो भी यूनिट देके रखी है वही आपको पेरीमीटर में लिखना होगी. नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ साइड 18 सेंटीमीटर. आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो हमने साइड की वैल्यू 18 रख दी. 18 इंटू 18 कितना होगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पेरीमीटर में हम लेंथ निकालते थे इसलिए हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखते थे, बट यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ हाइट सब इंक्लूड रहता है, इसीलिए उसका स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेड्थ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. 2 यूनिट का मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ जाएगा. इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 324 स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है यदि लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे के रखी है. तो फॉर्मूला लिख देंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो 40 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 30 1200 स्क्वायर पर सेंटीमीटर. क्लियर है.
नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ब्रेड 12 सेंटीमीटर। आपके पास कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब आपको एरिया दे के रखा होगा और ब्रेड आपको दे के रखी होगी, बट लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। एरिया आपको दे के रखा है तो एरिया की जगह पे आपकी एरिया की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की जगह पर लेंथ की वैल्यू नहीं है तो हम L लिखेंगे और ब्रेड कितनी रखी है 12। अब जब भी इक्वल टू की इस साइड मल्टीप्लाई है तो जो मल्टीप्लाई के साथ वाला जो नंबर है वो इक्वल टू के अगली साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल टू के उस साइड जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 12 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको डिवाइड देंगे तो L की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। आप 240 को आपने 12 से डिवाइड दिया तो कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। इस तरह से आप अगर आपको ब्रेड्थ दे के रखी हो, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी हो और एरिया और लेंथ दे के रखी तो भी आप कर सकते हैं। ओके, हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, जिसमें हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जबकि हमें साइड नहीं दे के रखी, हमें क्या दे के रखा है सिर्फ पेरीमीटर। ठीक है, चलिए लेट्स डू। सबसे पहले हमें जो दे के रखा है हम वो लिखेंगे। ओके, सी, यहाँ पर मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे के रखा है तो उसे लिख लिया। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 192। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के इस साइड होगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइड एज इट इज रहेगा इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 4। अब 192 को 4 से डिवाइड देंगे। सी, हमने 192 को 4 से डिवाइड दिया तो कितना आया 42 मीटर। ओके, तो साइड कितनी आ गई हमारी 48 मीटर। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास साइड है। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। हमने साइड की वैल्यू क्या लिखी थी, क्या निकाली है साइड की वैल्यू 48 इंटू 48 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, 48 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2304। और जब भी एरिया निकालते हैं तो यूनिट किस में आ जाती है स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नहीं, हमारी जो यूनिट थी 48 मीटर आया था तो हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी पेरीमीटर दे के रखा है और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से पहले साइड निकालेंगे। ओके, और जब आपकी साइड आ जाएगी तो आप उसकी मदद से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। Do practice at home. If any problem, then you can ask me. Bye.